हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस 2020 का जो एग्ज़ाम्स है वो 1 जुलाई से 20 जुलाई 2021 के बीच होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास डेली 8 बजे प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला होता है M1 H1 D1 इक्वल टू M2 H2 D2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग M1 H1 D1 और M2 H2 D2 का मान रखकर यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कितने पुरुष हैं? 10 पुरुष। कितने घंटे हैं? 8। आपका D1 कितना है? 30 दिन। कितने दिन में पूरा करते हैं? 30 दिन में। यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा रहा है कि 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ से हमको D2 का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो यहाँ पे बचा 10 × 5 इक्वल टू D2। तो D2 का मान आपका कितना आया? 50। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा का मान कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर √3/4। यहाँ से एक 4 से एक 4 कट गया, तो कितना आया? 4√3। 4√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई L है को एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ पर पूर्ण रूप से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। यदि बेलन के आधार की परिधि C है, तो बेलन पर रिबन को निम्न में से कितने बार लपेटा जाएगा। तो कितने बार लपेटा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा L/C। क्या हो जाएगा? L/C। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है? 4:3। ध्यान दीजिएगा, दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो है 4:3। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है, तो अनुपात जो है वो आपका 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें मिलाया क्या जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो दूध जो है वो आपका सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी हमको क्या बनाना होगा? 4 बनाना होगा। 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका नया जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4:4। प्रारंभ में जो दूध और पानी का अनुपात था वो 4:3 था। तो आप बोलोगे कि 1, इस 1 का मान जो है वो 4 लीटर के बराबर है। कितने लीटर के बराबर है? 4 लीटर के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो शुरुआती मिश्रण में अगर देखते हैं तो दूध कितना है? 4। अगर 1 का वैल्यू 4 लीटर है तो 4 का वैल्यू क्या आएगा? 4 × 4 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 16 लीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है। अब देखना फ्रेंड्स, अगर हम बोलें कि कोई संख्या 32 से विभाज्य है, तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो 8 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चारों संख्या जो है वो 4 से विभाज्य हैं। ऑप्शंस के
चारों ऑप्शंस जो हैं वो 4 से विभाज्य हैं। अब हम चेक कर लेते हैं 8 से कौन कौन से ऑप्शंस विभाज्य हैं। तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है वो है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। तो 220, क्या 220 8 से डिविजिबल है? तो 8 दूना 16, 6, 8 7 56, नहीं विभाज्य है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला चेक करते हैं 820, तो क्या ये 8 से विभाज्य है? तो 8 एक कम 8, 8 दूना 16, ये भी नहीं है। इसके बाद इसको देखते हैं 8 अट्ठाई 64, हाँ सी वाला ऑप्शन 8 से डिविजिबल है। और इसके बाद ऑप्शन डी जो है वो क्या 8 से डिविजिबल है? हाँ ये भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब सी और डी में से आपका एक आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 36 से डिविजिबल की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो संख्या 9 से और 4 से इसका गुणनखंड करते हैं 36 का, तो 9 4, अगर जो संख्या है वो 9 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 36 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन सी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से तो सभी डिविजिबल थी, सभी ऑप्शंस जो थे वो 4 से डिविजिबल थे। अब 9 से चेक कर लेते हैं, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो 9 1 10 2 12, यहाँ पे ऐड करने पे आया 12, तो इसका मतलब ए डिविजिबल नहीं है। जब ए डिविजिबल नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को मैंने डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2:4। यदि बैग में कुल धन कितना है? कुल धन जो है 225 रुपये है, तो उसमें 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, ये 25 पैसे का अनुपात है, 50 पैसे का, 1 रुपये का अनुपात है। तो हम क्या करते हैं कि सभी जो रेशियो है उसको रुपए में चेंज कर लेते हैं। तो रुपए में चेंज करने के लिए अगर हम बात करें कि 25 पैसे के सिक्के जो है वो 1 रुपये में कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि 4। तो यहाँ पे हम रुपए में चेंज करने के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 रुपये में 50 पैसे के तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1:1:1। क्या आ गया? 1:1:1:1। इसका जो मान दिया है टोटल का, यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 3। इस 3 का मान जो दिया है वो दिया है 225। अगर 3 का मान 225 दिया है तो अगर हम कहें कि यहाँ से 1 का मान क्या आएगा, तो 3 7 21, 3 5 15, 75। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो यहाँ पे 50 पैसे के जो सिक्के थे कितने थे? 2। कितने थे? 2। अगर 1 का मान 75 है तो फ्रेंड्स 2 का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे कि 75 का 2 गुना क्या होता है? 150। 150 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार बैक करके फिर से क्वेश्चंस को देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि 15 छात्रों के एक समूह का गणित में औसत अंक 87 है। तो फ्रेंड्स जब भी एवरेज का क्वेश्चन आता है तो मैं यानी 80 रूल से सॉल्व करता हूँ। यानी 80 का मतलब क्या हुआ? एन फॉर नंबर, ए फॉर एवरेज, टी फॉर टोटल। मैं इसी से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 15 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 15 छात्र हैं। और औसत अंक कितना है? 87 है। तो इसका टोटल क्या होगा? तो 15 × 87 करोगे, 15 7 105, 10 15 8 120, 130, 1305 आ गया। इसके आगे क्या बोल रहा है कि फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं और कुल औसत अंक 79.5 हो जाता है। कितने छात्र शामिल होते हैं? 25 छात्र। पहले 15 थे, अभी 25 फिर से आ गए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे कि 40 हो जाएंगे। कुल औसत अंक कितना हो जाता है? 79.5। कितना हो जाता है? 79.5। अगर हम बात करें कि टोटल कितना होगा, तो 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे 79.5 में, तो कितना आएगा? 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36, 2 = 38, 4 × 7 = 28, 3 = 31। कितना होगा? 3180।
आगे क्या बोल रहा है कि दूसरे समूह के 24 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 74 है। तो दूसरे समूह के 25वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा, एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना होगा, 24 चौका 96, 9, 24 सत्ते आपका कितना होगा फ्रेंड्स, देखिएगा 24 चौका 96, 24 सत्ते कितना होगा, 168। 168 में 9 आपको ऐड कर देना है तो कितना मिल जाएगा, 177। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक कितना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसका डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो कितना आएगा, कितने अधिक हैं, 25 छात्र। तो 1875 जो है वो 25 छात्रों का टोटल है। यहाँ पे 24 छात्र का जो टोटल आया कितना आया, 1776। तो आपका जो एक छात्र बच रहा है उसका जो भार होगा वो क्या होगा, उसका जो अंक होगा, प्राप्तांक होगा वो क्या होगा, तो इसका डिफरेंस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका डिफरेंस करते हैं, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पे बचा 6, 16 में से 7 गया 9, 99 जो है वो 25वें छात्र का प्राप्तांक हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, शंकु का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दिया गया आपका, 1232। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमको क्या करना है, ऊंचाई का मान 24 सेंटीमीटर रखा है तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, दिखा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब इस 8 से हम उसको कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे 8 बचा, 8 1 जा 8, 8 5 40, 8 चौको 32, कितना आया 154। 154 आया क्या, पाई आर स्क्वायर का जो मान आया फ्रेंड्स वो कितना आया 154। क्या आया 154। यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लोगे, क्या आर स्क्वायर का मान जो आएगा क्या आ जाएगा 154 बटे पाई। इस पाई का मान हमको रख देना है। पाई का मान जब आप रखोगे तो क्या आएगा आपका 22/7, क्या हो जाएगा 22/7, 154 बटे 22 मल्टीप्लाई 7। इसको कैंसिल करते हो, इसको जब आप कैंसिल करते हो 11 से इसको काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 एक कम 11 चौका 44, 2 एक कम 2 7 14, 7 आ गया। आर स्क्वायर का मान क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 7। तो आर का मान आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 7। आर का मान क्या मिल जाएगा आपका 7। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा था कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान फ्रेंड्स आपका कितना आया 7, और यल का मान क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा यल का मान क्या आएगा, अगर ए आपका 7 है, ए आपका 24 है, तो ए क्या होगा 25, क्या होगा 25 पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम 25 रख देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, 555 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग फटाफट क्लास को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग क्लास में जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सीआई से। क्वेश्चन है कि 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर, ध्यान दीजिएगा ये दूसरा कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि पर 20% वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 250। कितना है 250।
इसका मतलब क्या है कि 20 दूना 40, पी का 40% जो है फ्रेंड्स वो कितने के बराबर है, 250 के बराबर है। तो यहाँ से हमको पी का मान मालूम हो जाएगा। चलिए 40 पी अपान 100 इक्वल टू 250। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक 125 का 5 गुना क्या मिलेगा आपको, 625। 125 का 5 गुना क्या मिलेगा आपको, 625। तो पी का मान क्या आया फ्रेंड्स, 625। पी का मान क्या आ गया, 625। आगे क्या है कि समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 625 का 20% की ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 20% दर है तो इसका जो इंक्रीमेंट होगा कितना परसेंट होगा, 20, 20, 40, 40, 4, 44, 44%। कितने का होगा, 44% का होगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 से आप सॉल्व करोगे तो आपको जो रिजल्ट इंक्रीमेंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा फ्रेंड्स, 44% का। तो हमको क्या निकालना है, इस 625 का 44% निकाल देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 625 का 44% निकाल देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चौवालीस अपान 100, 4, 11, 4, 25, 25, 25 में कितना होता है, 625। 25 का मल्टीप्लाई 11 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 275। 275 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं कौन सा आंसर इसका है। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा। अगर हम बात करें 30 माह में कितने साल होंगे तो फ्रेंड्स आप बोलोगे कि 2.5 साल होंगे। कितने साल होंगे, 2.5 साल होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका टाइम जो है वो इस फॉर्म में हो, ए सही बी अपान सी, इस फॉर्म में अगर आपका टाइम दिया गया हो तो आपको इस फार्मूले का यूज करना है मिश्रधन के लिए। ए इक्वल टू पी कोष्टक में 1 प्लस आर अपान 100 पावर ए तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उन सब का मान रख के इसको सॉल्व कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्रेंड्स पी का मान, तो यहाँ से हमको पी का मान दिख रहा है कितना, 2000। 1 प्लस आर का मान कितना है, तो फ्रेंड्स आर का मान आपका कितना है, 10 अपान 100। ए का मान क्या है, तो फ्रेंड्स ए सही बी अपान सी, तो ए का मान यहाँ पे कितना आया, 2। 1 प्लस आर का मान 10, बी अपान सी का मतलब 1 अपान 2 अपान 100। इसको सॉल्व करते हैं। 10 एकम 10, 10 दाम 100, 10 एकम 10 एक 11/10 यहाँ पे आया, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। और उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 5/100। 5/100 का मतलब 1/20। 1/20 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 20 एकम 20 एक 21/20, क्या मिलेगा, 21/20। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने का है, 2000 का है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये 2000 जो है वो नीचे से कैंसिल हो जा रहा है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 11 ग्राम 121। 121 का मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, 21 से। 21 से कम 21 का 1। अगर देखें तो यूनिट डिजिट 2541। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी का जो यूनिट डिजिट है वो आपका 1 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए बिना ही इसका आंसर क्या बोलेंगे कि 2541 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आंकड़ों की माध्यिका क्या है।
यहाँ पे दिया गया है 6, 2, 3, 5, 9, 4, 8, 7। इसकी माध्यिका हमको निकालनी है। तो फ्रेंड्स माध्यिका निकालने के लिए जितने भी नंबर्स दिए गए होंगे उनको या तो आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में लिख लेंगे, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए मैं इन नंबरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद माध्यिका निकालना है। तो फ्रेंड्स मध्य वाला जो अंक होगा वो आपका माध्यिका होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मध्य में ये दो नंबर पढ़ रहे हैं, कौन कौन, 5 और 6। तो 5, 6 अगर पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है। तो 5 और 6 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11, 11 का हाफ 5.5। 5.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी किसी स्थित खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेता है। किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी है उसको पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें रेलगाड़ी की लंबाई, अगर रेलगाड़ी की लंबाई मानते हैं फ्रेंड्स यल, तो पुल की जो लंबाई होगी क्या होगी फ्रेंड्स, वो होगी 2L। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बट आपको एग्जाम्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि रेल पुल, ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको अपने दिमाग में मानना है कि रेल की जो लंबाई हो यल है और पुल की जो लंबाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2L। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी की जो किसी स्थित खंभे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी L/60। क्या हो जाएगी, L/60 मीटर प्रति सेकंड। L/60 मीटर प्रति सेकंड जो है वो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई से दोगुनी लंबाई के पुल को पार करने में उस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। तो अगर टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी उसको तय करना पड़ेगा कितना, 3L। कितने की चाल से, तो आप बोलोगे कि L/60 की चाल से, L/60 की चाल से। तो यहाँ से आपको समय मालूम हो जाएगा, क्या मालूम हो जाएगा, समय। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से L आपका कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा तो 3 × 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 × 60 इसका आंसर आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा, 180 सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला जो छूट है वो 10% का है, दूसरा 20% का है। ठीक, अगर 10% की छूट की बात करें तो फ्रेंड्स अगर कोई वस्तु का मूल्य 10 है तो छूट के बाद कितना हो जाएगा, छूट के बाद हो जाएगा कितना, 9। 20% की छूट का मतलब कि अगर किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 5 है, तो छूट के बाद वो कितने में मिलेगी, 4 में मिलेगी। ये कैसे आपको पता हो रहा है। तो फ्रेंड्स 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/5। ये प्रारंभिक थी, ये छूट के बाद जो मूल्य हो जाएगी उसमें से आपका ये छूट आपका माइनस हो जाएगा। तो पहले 5 था, अभी क्या हो गया, 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, यहाँ पे आपको मिला 18, यहाँ पे मिला 25। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में दिया गया है विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 1080। विक्रय मूल्य जो है वो आपका कितना है, 1080। इसका मतलब कि इस 18 का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 1080। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, इसका मतलब 25 का मान पूछ रहा है। 18 का मान 1080 है तो 25 का मान क्या होगा, 18 छक्का 108। यहाँ से एक का जो मान आया वो कितना है, 60। तो 25 का मान 25 छक्का 150 कितना होता है, 25 छक्का 150 और एक 0, 1500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A, B, C किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः
ए बी सी अकेले अकेले कर उस कार्य को 12, 24 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह मिलकर उसी कार्य को पूरा करने के लिए 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी तथा सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क आपका आएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 72। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो मजदूरी होती है इसी के अनुपात में बढ़ती है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हम प्राप्त कर लेते हैं। 12 छंग 72, 24 तियाँ 72, 36 दूना 72। ए हुई, ए की एफिशिएंसी 6, बी की हुई 3 और सी की हुई 2। तो टोटल कितना प्राप्त करते हैं, 3850 रुपये। 6, 3, 9, 2, 11। इस 11 का जो मान है वो कितना है, 3850 रुपये। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक का मान, तो एक का मान मिलेगा 11 तियाँ 33, 11 पचे 55, 350। एक का मान आपका कितना आया, 350। बी तथा सी के हिस्से की राशि में कितना अंतर है। तो बी का जो एफिशिएंसी है वो 3 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का है। इस 1 का मान हमको पता करना है, तो यहाँ से 1 का मान कितना आया है, 350। 350 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स आप सबको बताते चलें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 5 अगस्त 2019 के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सीपी जो है वो 100 है तो उसका जो एसपी होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 122.5। इसी को हम सरल कर लेंगे। तो इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे 0 कर देते हैं, इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 पच 25, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 9 45, 40:49, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता की औसत आयु 28 वर्ष है। माता पिता की जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है। तो इसका मतलब जो योग है वो कितना है, 56, 28 का 2 गुना। माता पिता तथा बच्चे की जो आयु है, जो औसत आयु है वो कितना है, 20 वर्ष। 20 वर्ष का मतलब अगर औसत आयु 20 वर्ष है तो जो योग होगा तीनों का वो कितना होगा, 60 ईयर, 60 साल। अब यहाँ से आपको बच्चे का एज पता चल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा कितना, 4 साल जो है वो बच्चे की एज है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है, मासिक आय का जो अनुपात है, आय मतलब इनकम, इसका जो अनुपात है वो 3:4, ए का और इधर बी का। तथा जो व्यय का अनुपात है फ्रेंड्स वो है 2:3। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 2:3। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रतिमाह बचाता है, 4,000 रुपये प्रतिमाह बचाता है तो बी की आय कितनी है। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको माइनस करते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 बराबर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 4 दूना 8,000, इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 तिहाई 12,000, 12,000 और 8 वो कितना आया, 4,000। अगर एक का मान 4,000 है तो बी की आय कितनी है, 4। अगर एक का मान 4,000 है तो 4 का मान क्या आएगा, 16,000। क्या आएगा, 16,000। 16,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स,
ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इस 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना होता है 1/10। और अगर हम बात करें इस 5% का तो आप बोलोगे कि 1/20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 40 लीटर खाद्य तेल है, इसमें 10% मिलावट है। तो हम मान लेते हैं जो मिलावट है, जो मिलाया गया है वो पानी मिलाया गया है, ठीक। तो आपका इधर हो गया वाटर, इधर हो गया आपका खाद्य तेल, ऑयल। क्या हो गया? ऑयल। 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है, 10% पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 पानी है और 9 तेल है। 1 पानी है और 9 तेल है। इस 40 लीटर में खाद्य तेल मिलाना जरूरी है। कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। 5% का मतलब 1/20। 1/20 का मतलब अगर अशुद्धता जो है वो कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो आपका ऑयल कितना होगा यहाँ पे 19 होगा, ठीक। ये हुआ आपका। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना तेल है, टोटल मिश्रण जो है वो कितना है 40। यहाँ पे 9 1 10, टोटल 9 1 10। इस 10 का मान जो है आपका कितना दिया गया है 40। कितना दिया गया है 40 लीटर। तो यहाँ पे 1 का मान आपको मिल जाएगा कितना 4 लीटर। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितना लीटर खाद्य तेल मिलाया जाए कि जो अशुद्धता है वो घटकर 5% हो जाए। क्या मिलाया जाए? खाद्य तेल, ऑयल मिलाया जाए। कितना ऑयल मिलाया गया है फ्रेंड्स? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो इसी 10 का मान आपको पता करना है। तो 10 का मान आपका क्या मिल जाएगा 40 लीटर। क्या मिल जाएगा 40 लीटर। 40 लीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसको बैक करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है। 600 मीटर प्रति मिनट है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है की तुलना में कार कितनी धीमी गति से चलती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम कार की स्पीड देखते हैं। इसकी जो स्पीड है वो है 600 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या है कि 60 सेकंड में 600 मीटर चलती है। 60 सेकंड में 60 कि 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो कार है उसकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम धावक का चाल निकालेंगे। धावक का चाल क्या होगा? धावक जो है 100 मीटर 9.6 सेकंड में चलता है। कितना? 9.6 सेकंड में कितना चलता है? 100 मीटर चलता है। तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा ये आपको पता करना है कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड में चलेगा कितना? 100/9.6। कितना चलेगा? 100/9.6। तो यहाँ से अगर हम दशमलव को रिमूव करते हैं तो एक 0 यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 से इसको काटते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24, यहाँ पे मिलेगा 250। क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा 24, ऊपर मिलेगा 250। इसको और सॉल्व करते हैं, 2 से काटते हैं तो यहाँ पे 12 मिलेगा, यहाँ पे 125। 125/12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धावक है उसकी चाल कितना है 125 मीटर प्रति सेकंड। 125 मीटर प्रति सेकंड। कार की जो चाल है फ्रेंड्स वो है 10 मीटर प्रति सेकंड और धावक की जो चाल है वो 125/12 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है कि 12 बना देना है। क्या करना है? 12 बना देना है।
इसका मतलब ऊपर नीचे हमको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 120/12 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा कि जो कार की चाल है वो 120/12 मीटर प्रति सेकंड है, धावक की जो चाल है वो 125/12 मीटर प्रति सेकंड है। तो आप बोलोगे कि जो धावक है उसकी चाल जो है वो 5/12 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। कितना? 5/12 मीटर प्रति सेकंड अधिक है। यही इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, 5/12, 5/12। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु ए को 180 रुपये में बेचा गया, वस्तु बी को 240 रुपये में बेचा गया। वस्तु ए को 180 रुपये में बेचा गया, वस्तु बी को 240 रुपये में बेचा गया। वस्तु ए पर 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब 5 की वस्तु कितने में बिकी? 6 में। कितने में बिकी? 6 में। यहाँ पे कितने में बिकी? 180 में। इसका मतलब 6 का जो मान है वो कितना है? 180। अगर 6 का मान 180 है तो 5 का मान क्या आएगा? तो फ्रेंड्स आप बोलोगे कि 150। यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा? 30, तो 5 का मान 150 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो यहाँ पे आपका सीपी हुआ कितना हुआ फ्रेंड्स? वो हुआ 150। अब हम वस्तु बी पर चलते हैं। तो वस्तु बी में क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रही है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5। अगर वस्तु 5 की है तो हानि हो रही है, तो कितने में बिकेगी? 4। और इस 4 का मान कितना है यहाँ पे? 240। कितने में बिक रहा है? 300। अब क्वेश्चन में टोटल लागत मूल्य, टोटल सीपी पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीपी वस्तु बी की जो सीपी है वो 300 है, वस्तु ए की जो सीपी है वो 150 है। तो टोटल कितना हुआ? 3 1 450। टोटल सीपी जो आई वो आई 450। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है। बी सी से 25% अधिक है। बी जो है वो सी से 25% अधिक है। अगर सी 100 है तो बी 125 है। ए बी से 20% अधिक है। ए जो है वो बी से 20% अधिक है। तो 125 का 20%, 20% का मतलब बोले कि 1/5, 1/5, 125 का 1/5 कितना होगा? 25। कितना होगा? 25। तो ए जो है कितना हो जाएगा? 150। 125 में 25 आप ऐड करोगे तो 150 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में ए पूछा था कि यहाँ पे जो का लिखा है वो सी है। क्या है? सी। सी ए से कितना प्रतिशत कम है? सी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो फ्रेंड्स कितना कम है? 50। 1/50। तो ए है आपका 1/3। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33। 33.33% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूट के बाद 7,866 में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया गया, जिसमें से पहली 2 छूटें जो है वो 10% और 8% थी। तो तीसरी छूट का प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु की कीमत थी कितनी थी? 10,000। कितनी थी? 10,000। पहली जो छूट थी वो 10% की थी। तो 10,000 पे 10% का जो छूट है वो कितना होगा? 1,000। तो अब जो वस्तु है वो 9,000 में मिलेगी। फिर एक छूट और दिया गया 8% की। तो 9,000 का 8% अगर आप निकालते हो, 9,000 का 8% तो क्या मिलेगा? 720। क्या मिलेगा? 720। तो यहाँ से जब आप 720 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स? 80, 8,280। क्या मिलेगा? 8,280। 9,000 में से आपको 720 माइनस करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 8,280। बट ये वस्तु जो है वो कितने बिक रही है? 7,866। 7,866। तो यहाँ से आपको तीसरी छूट प्राप्त हो सकती है। क्या करोगे आप? इसमें से इसको माइनस करोगे। तो इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, यहाँ पे आपको मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 4। 414
अपान 8280, इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसका एक क्या है, 2 गुना है। 828 जो है वो 414 का 2 गुना है। तो क्या मिला आपको यहाँ पे 1/20, क्या मिला 1/20। 1/20 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो कितना होता है, 5%। कितना होता है, 5%। 5% ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का जो औसत है वो 9 है। 4 संख्याओं का जो औसत है वो 9 है, तो टोटल कितना होगा 36। यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब एक संख्या इसमें 14 ऐड करोगे तो 36 4 40 10 50, कितना आएगा 50। टोटल 50 है तो एवरेज क्या है, ध्यान दीजिएगा टोटल संख्या 5 है यहाँ पे, और टोटल जो है उनका जो टोटल है वो कितना है 50, तो एवरेज क्या हो जाएगा 50/5। 50/5 10। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना 3, क्या मिलेगा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्या आएगा 27 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा 20। 27 2 29, 29 में से अगर आप 20 माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, वो मिलेगा आपका 9, क्या मिलेगा 9। अब नीचे भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा 3, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3, इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2, 3 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए 6 में से 4 गया, आप 2, 2 का 5 गुना 10, 2 का 5 गुना 10, क्या मिला 16। 9/16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। 3/4 मल्टीप्लाई 32/9 प्लस इन सब का आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे देखिएगा 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पे आ गया 2, क्या मिला 3/2, क्या मिला 3/2। 4 एक कम 4 8 32, 3 एक कम 3 3 9, क्या मिला ऊपर 8/3 प्लस 3/2, 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो 8 दूना 16, 3 3 9, 16 9 25, 25/6, 25/6 जो है वो आपको क्या मिला ऊपर मिला, 25/6 क्या मिला आपको ऊपर मिला। नीचे चेक करते हैं तो फ्रेंड्स इसको जो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखते हैं, तो फ्रेंड्स जब आप नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 माइनस 2, 8/3 में से 2 घटाओगे तो आपको मिलेगा 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2, 2/3, क्या मिलेगा 2/3। यहाँ पे डिवाइड 4/9 है तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 9/4 प्लस 1/3 प्लस 1/6, क्या मिलेगा 3/6, क्या मिलेगा 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3/4 प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2, तो 3/4 प्लस 1/2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 5/4, 5/4, तो 25/6 अपॉन 4/5, इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो 5 एक कम 5 5 25, 2 3 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 10/3, 10/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।